बेटा इट कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, और जब आप बेटा सेकंड फैक्टर को जीरो से इक्वेट करेंगे ना, 2rx माइनस 3x² इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों में से x कॉमन ले लिया हमने, है ना बेटा, तो क्या बच गया अंदर, 2r माइनस 3x इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा या तो फर्स्ट फैक्टर जीरो होगा या सेकंड फैक्टर जीरो होगा। अगर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू जीरो है तो x इज इक्वल टू जीरो, 2r माइनस 3x इज इक्वल टू जीरो, 2r इज इक्वल टू 3x, द वैल्यू ऑफ x इज 2r/3। समझ रहे बेटा बात को। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें बेटा, d2z/dx² में, और उसका साइन देखेंगे कि साइन क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो आप यहीं पे पुट कर देते हो बेटा मैं आपके लिए, है ना, पुट इन d2z/dx², डालिए बेटा, वैल्यू डालिए, क्या आ जाएगा, πh/r, ठीक है बेटा। सो दिस इज वॉट 2r माइनस 6r, ये क्या है बेटा 2r माइनस 6r, और अब जानते हैं 2r माइनस 6r क्या होता है बेटा, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं -4r, r से r गेट्स कैंसल्ड, ठीक है। इसमें तो बेटा कांस्टेंट ही नहीं आ रहा है, सॉरी वेरिएबल नहीं आ रहा है x, तो क्या ही पुट करेंगे इसमें हम जब कुछ है ही नहीं, तो है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, हमें बस साइन देखना है बेटा, वी आर कंसर्न विद द साइन ओनली, वी आर नॉट कंसर्न विद द आंसर कि पुट करने के बाद क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखे नहीं है, कुछ है ही नहीं वेरिएबल, तो क्या ही पुट करेंगे बेटा x की वैल्यू, तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो z क्या हो जाएगा, z क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कब मैक्सिमम है बेटा, एट x इज इक्वल टू 2r/3, ठीक है बेटा। लेकिन आपको क्या पुट करना है, हाइट, आपको क्या फाइंड करनी है, प्रूफ करना है क्या है, हाइट। तो ऐसा करिए, ये जो आपका बेटा आंसर आया है ना, x इज इक्वल टू 2r/3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालिए। इक्वेशन नंबर 1 हमेशा हम किसको मानते हैं बेटा, उसको मानते हैं जब हम एक में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो x में या तो y में। और इक्वेशन 2 किसको मानते हैं बेटा, हम हमेशा इक्वेशन 2 हमेशा बेटा मानते हैं उसको, राइट, जिसमें हम ये जिसको मैक्सिमम और मिनिमम करना होता है बेटा, है ना बेटा। चलिए बेटा जल्दी से 1 में पुट करेंगे, आंसर आने को तैयार है 2 मिनट में आपका। तो एच वाई किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू h बाय व्हाट इज दिस बेटा, h बाय r माइनस x, ठीक है बेटा। एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज, वी हैव जस्ट फाउंड 2r/3, डालिए बेटा 2r/3, ठीक है बेटा। तो h/r, सबका मालिक 1, 3 करिए बेटा कैंची वाली गुणा, 3r माइनस 2r, h/r, तो इट विल बी r/3, हाँ या ना बेटा, 3r में से 2r जाएगा, 1r बच जाएगा ना बेटा, एंड r से r क्या हो जाएगा बेटा, गेट्स कैंसल्ड। तो y इज इक्वल टू h/3, और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू एच। मैं पूछूँ आपसे y क्या था, y हमने क्या अजम्पशन किया था बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या अजम्पशन किया था बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर। और बता दो बेटा आपको h क्या था बेटा, h क्या गिवन था आपको, हाइट ऑफ कोन, है ना बेटा। तो आपने प्रूव कर दिया बेटा कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो क्या है, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कॉन, ठीक है बेटा। यही प्रूव करना था ना आपको कि शो डेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 डेट ऑफ कॉन। लेकिन खाली ये शो नहीं करना, वो कह रहा है और भी शो करो जी। क्या शो करना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आपको शो करना है। तो वॉल्यूम मतलब इसका मतलब दूसरी इक्वेशन भी आपको इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है। जो आपने z माना था πx²y, अब वो z नहीं है, वो क्या हो चुका है, z मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है जी, z ग्रेटेस्ट हो चुका है, ये आपको शो करना है। डालिए बेटा वैल्यू डालिए बस, πx², बेटा x क्या माना था, x क्या आया था हमारा 2r/3, डालिए बेटा 2r/3 का होल स्क्वेयर, और y क्या आया बेटा, मैं पूछूँ आपसे h/3, ठीक है बेटा। आइए खोलिए बेटा ब्रैकेट खोलिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, r², 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, इट इज़ 9। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जो आपको प्रूव करना है वो है 4/27 πh³ tan अल्फ़ा, ये प्रूफ करना है बेटा आपको। और आप देख रहे हैं बेटा इसमें h आ रहा है और अल्फ़ा आ रहा है, लेकिन r नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये r आपको नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं बात को, r आपको नहीं चाहिए, तो यू विल हैव टू रिमूव दिस r। अब आप बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब हमारा ये कोण होता है ना, ध्यान से सुनना, एक रिलेशन बता रहा हूँ आपको। जब हमारा ये कोण होता है, अगर ये बेटा आपका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा है ना बेटा, और इसकी हाइट आपको क्या दे रखी है बेटा, h दे रखी है, और आपने रेडियस क्या मानी है बेटा, r मानी है, क्या मानी है, r मानी है। तो आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि tan अल्फ़ा क्या आएगा, आप जानते हैं ना बेटा, एंगल की अपोजिट साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो tan अल्फ़ा क्या होगा बेटा, p/b, ठीक है बेटा। p क्या माना आपने, r,
बेस क्या है हमारा h, है ना बेटा, तो tan अल्फ़ा। समझ रहे हैं आप बात को ध्यान से, ठीक है। तो बेटा आप बताइए ना, पूछिए अपने आप से बेटा, तो r किसके इक्वल आ जाएगा, h tan अल्फ़ा। r इज इक्वल टू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यू आर लर्निंग इन केस ऑफ कोन, राइट बेटा। r इज इक्वल टू h tan अल्फ़ा, तो इंस्टेड ऑफ r वी कैन जस्ट राइट h tan अल्फ़ा। आइए बेटा, जहाँ जहाँ r आ रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे बेटा जी, और 9 3 27 है, इसको सेपरेट ही रखिए बेटा, इस h को भी सेपरेट रखो बेटा, बस r की वैल्यू डालो, h tan अल्फ़ा होल स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ r स्क्वेयर है बेटा, देख रहे हैं। बाकी सबको मैंने सेपरेट कर दिया बेटा, 9 3 27 भी लिख दिया, पाई 4/27 बेटा h, अच्छा करिए बेटा, h का स्क्वेयर tan स्क्वेयर अल्फ़ा, और ये आपका आंसर बेटा आ गया क्या, 4/27, फिर ये पाई, फिर एच स्क्वेयर को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, एच क्यूब tan स्क्वेयर अल्फ़ा। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो जेड मैक्सिमम है वही है बेटा, हेंस प्रूव एंड द क्वेश्चन इज ओवर। उम्मीद करते हैं बेटा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से बेटा आपको समझ में आया होगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं रही होगी बेटा इस क्वेश्चन में, है ना बेटा। चलिए ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।